बोचहा विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। दैनिक भास्कर ने भी अपना विश्लेषण किया है और इसमें एनालिसिस में जो पता चला है उसके मुताबिक राजद सब पर भारी है। अब सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों बीजेपी, राजद और वीआईपी में ही है। दैनिक भास्कर ने भी अपने स्तर पर उपचुनाव के समीकरणों को परखा है। कैंडिडेट्स की प्रोफाइल, स्थानीय लोगों से बातचीत और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर दैनिक भास्कर ने एनालिसिस किया है। उनकी एनालिसिस बताती है कि इस बार आरजेडी के अमर पासवान का पलड़ा भारी रह सकता है, वहीं बीजेपी को झटका लगने की आशंका है। इस उपचुनाव में कड़ी मेहनत के बावजूद बीजेपी क्यों पिछड़ सकती है, इसकी 5 बड़ी वजहें भी जान लीजिए और राजद क्यों इसको जीतेगा। बोचहा से पूर्व विधायक स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को बीजेपी और वीआईपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि उपचुनाव में सहानुभूति की लहर होती है। ऐसे में दिवंगत नेता को लेकर जो सहानुभूति वोट है वो राजद की तरफ जाता दिख रहा है। पिछले चुनाव में राजद कुछ ही मतों से हारी थी, लेकिन इस क्षेत्र में आरजेडी का वोट बैंक ठीक है, उसका लाभ भी अमर पासवान को मिल सकता है। इस क्षेत्र में तेजस्वी यादव ने भी काफी मेहनत की है, जिसका नतीजा है कि अमर पास हो सकते हैं। मुकेश सहनी भले नए नेता हों, लेकिन लोगों के रुझान बता रहे हैं कि मल्लाह जाति में इनकी पकड़ ठीक हो गई है। उपचुनाव से ठीक पहले सहनी के खिलाफ बीजेपी के ऑपरेशन से मल्लाह जाति में नाराजगी दिखाई रही है। बोचहा के मल्लाह समुदाय के सहनी की तरफ जाने का अनुमान है। बेबी कुमारी की अगर बात कर लें तो पार्टी लाइन के बाद भी उम्मीदवार का चेहरा काफी मायने रखता है। पिछली बार यहां से बेबी कुमारी निर्दलीय विधायक थी 2015 में, लेकिन उनके काम और क्षेत्र में उनके पति के व्यवहार को लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी थी। इधर आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान को व्यवहार कुशल बताया जा रहा है। बोचहा के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसका फायदा उनको चुनाव में मिल सकता है। जीत हार का फैसला अग्रणी जातियां यहां पर करती हैं किंग मेकर की भूमिका में। बोचहा भले आरक्षित क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ जीत हार का फैसला किंग मेकर जो होते हैं अग्रणी जातियां ही करती हैं। इस क्षेत्र में भूमिहार, राजपूत और ब्राह्मणों की ठीक ठाक संख्या है। बीजेपी का एमएलसी चुनाव के एन समय पर सारण से सच्चिदानंद राय का टिकट काटना और इस चुनाव में मुजफ्फरपुर के भूमिहार नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा को नजरअंदाज करना भारी पड़ता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इससे अग्रणी जाति में गलत संदेश गया है, जिसका असर उपचुनाव पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि मुसाफिर पासवान पहले वीआईपी के उम्मीदवार थे। निधन के बाद उनके बेटे ने आरजेडी का दामन थामा। इस चुनाव में बीजेपी ने पूर्व विधायक बेबी कुमारी को प्रत्याशी बनाया। बेबी पहले भी यहां से निर्दलीय विधायक रह चुकी हैं, बाद में वो बीजेपी आई, लेकिन 2020 से विधानसभा चुनाव में टिकट काट सीट वीआईपी को दे दी गई। 2020 में वीआईपी से मुसाफिर पासवान विधायक बने। साल 2021 में मुसाफिर पासवान के निधन के बाद यह सीट खाली हुई थी। अब यहां से मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान आरजेडी के कैंडिडेट हैं। वहीं वीआईपी से पूर्व आरजेडी नेता रमे राम की बेटी गीता कुमारी खड़ी हैं। रमे राम भी इस क्षेत्र का 9 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।